नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 12 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। आज साथियों 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है। हमारे देश में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज ही की तारीख पर स्वामी विवेकानंद जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम प्रश्नों को करेंगे। हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इतिहास के जीके के प्रश्न हो सकते हैं सबको कवर करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत के नवाचार परितंत्र को मजबूती देते हुए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया? उत्तर था हमारा तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में बना? अरुणाचल प्रदेश में पहला बायो हैप्पी जिला भारत का हमारे बना। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 7 जनवरी 2026 को भारत के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? उत्तर ए कविंद्रपुर कायस्थ जी का। चौथा प्रश्न पूछा गया था, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा के हाथों किस राष्ट्रपति के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो उत्तर उत्तर हमारा बी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा के हाथों। अगला प्रश्न था, भारत में तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। छठा प्रश्न पूछा गया था, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को किस राज्य का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? उत्तर उत्तराखंड राज्य का। सातवां प्रश्न पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा व सुरक्षित शहर कौन सा रहा? उत्तर बेंगलुरु। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में आयोजित नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उत्तर बी सीपी राधाकृष्णन, हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा। नौवां प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत बताया? अनुमान लगाया 6.6%। अगला प्रश्न था 10वां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट लॉन्च की? उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर गुजरात। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों आज है, यानी कि 12 जनवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज साथियों स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती ये साथियों हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। स्वामी विवेकानंद को साथियों योद्धा सन्यासी कहा जाता है, योद्धा सन्यासी और आधुनिक भारत का आधुनिक आधुनिक भारत आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को। बाकी थोड़ा बात और ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई 1984 ईस्वी में। 1984 से हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, इनका स्वर्गवास निधन 9 जुलाई 1902 ईस्वी को। पूरा नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था साथियों। इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था खेतड़ी के महाराजा और इनके मित्र खेतड़ी के महाराजा खेतड़ी के महाराजा और इनके मित्र थे साथियों अजीत सिंह। इन्होंने इन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को नाम सुझाया था स्वामी विवेकानंद। कब? तो 1893 में शिकागो महाधर्म सम्मेलन में जाने से पहले। 1893 शिकागो अमेरिका के शिकागो में महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय स्वामी विवेकानंद थे और उन्होंने अपने अपने वक्तव्यों से और अपने संबोधन से पूरी दुनिया का ध्यान हमारे भारत की ओर, हमारे भारत के आध्यात्म की ओर आकर्षित कराया था। और साथियों इनकी पुस्तक का कुछ नाम याद रखिएगा, कर्म योग,
योगी नहीं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, इनकी स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के वेलूर में, पश्चिम बंगाल में वेलूर में 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का सदस्य बनने वाली भारत की पांचवी एयरलाइन है। भारत की पांचवी एयरलाइन बन गई जिसने IATA का सदस्यता ग्रहण किया, आकाशा एयर। आकाशा एयर इससे पूर्व 4 IATA का सदस्य बन चुकी थी, जिसमें पहला एयर इंडिया है, दूसरा स्पाइस जेट, तीसरा इंडिगो और चौथा साथियों एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया अलग है, एयर इंडिया एक्सप्रेस अलग है साथियों। एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 और पांचवी हो गई आकाशा एयरवेज, IATA का सदस्य बनने वाली। डिटेल देखिएगा, 2020 में विनय दुबे ने स्थापना की थी आकाशा एयरवेज की। आकाशा एयरवेज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके स्थापना किसने की थी? तो उत्तर आप करिएगा विनय दुबे 2020। फिर आगे चल करके एक शेयर मार्केट के कारोबारी राकेश झुनझुनवाला ने 40% इसका शेयर खरीद लिया। आकाशा एयरवेज का 40% शेयर खरीद लिया। IATA के बारे में, इसकी सदस्यता आकाशा एयरवेज को मिली है, इसका गठन 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल वही साथियों जहां पर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक समझौता दुनिया में पहली बार हुआ था 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। वही मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। क्या कार्य है इसका? तो ये साथियों अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ एक अंतरराष्ट्रीय उद्योग व्यापार का समूह है। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन होता है, जो इसका अंतरराष्ट्रीय उद्योग व्यापार है एयरवेज का, उसी का एक समूह है, ग्रुप है IATA। अगला प्रश्न देखिएगा, RBI द्वारा किस फिनटेक को PACB का लाइसेंस मिला? RBI ने अभी हाल ही में स्काइडो कंपनी को, फिनटेक कंपनी को PACB का लाइसेंस प्रदान किया। देखिएगा उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डिटेल क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में पारित होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम 2007 में पारित होता है। इसी के तहत RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का दर्जा प्रदान किया स्काइडो को। साथियों ये क्या होता है? दो बात इसमें है। एक तो पेमेंट एग्रीगेटर, जब आप अपना आवेदन फॉर्म भरते हैं, तो आप जब पेमेंट करते हैं साथियों, चाहे UPI से पेमेंट करें, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो जो उसमें आता है साथियों VV एवेंचर करके या फिर 199 सोल्यूशन करके, तो ये सभी जो है पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी है। पेमेंट एग्रीगेटर मतलब ये हुआ कि जो माध्यम बनती है आपके और जिसके पास पैसा ट्रांसफर करना उसके मध्य। लेकिन जब यही क्रॉस बॉर्डर होगा, यानी अपने भारत से बाहर के देशों में, तब तो उसको कहा जाएगा PACB, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो यानी कि यह जो हम पढ़ रहे हैं स्काइडो, यह भारत से बाहर भी पैसा लेन देन का इसको सर्टिफिकेट मिल गया, मान्यता मिल गया, लाइसेंस मिल गया। किस अधिनियम के तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट अधिनियम 2007 के तहत। किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है RBI के द्वारा। तो RBI के बारे में याद रखें। RBI का गठन RBI का गठन हुआ था 1935 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और इसका इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता में था। कोलकाता में RBI का मुख्यालय था। फिर बाद में 1937 ईस्वी से इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आता है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर आप करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए किसको किसको याद है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2026 में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई? उत्तर हो जाएगा केरल। पेपरलेस कोर्ट हमारे भारत के दक्षिण भारत के एक राज्य केरल ने साथियों
डिजिटल दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, पेपरलेस न्यायालय स्थापित किया अपने यहाँ। जो भी जनपद न्यायालय या फिर कचहरी होगा या हाई कोर्ट होगा, उस सभी जगहों पर पेपरलेस कार्य होगा, कोई भी आपको पेपर वहां नहीं दिखेगा। ऐसा कौन सा राज्य हो गया? केरल हो गया। अगला प्रश्न है, नागोरी अश्वगंधा चर्चा में क्यों है? नागोरी अश्वगंधा, ये साथियों अभी इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किए जाने के कारण यह चर्चा में है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर पूछा जाए किस राज्य से प्रदान किया गया है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? नागौर शब्द किससे संबंधित है? नागौर शब्द ये साथियों जिला है राजस्थान का। आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि वही जिला है जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले लागू हुआ था। तो नागौर से बना हुआ है नागौरी अश्वगंधा, यानी राजस्थान का एक अश्वगंधा है नागौरी अश्वगंधा। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, इस नाते हम इसको पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में। तो जीआई के बारे में, जीआई एक्ट साथियों बना था 1999 में। पहला जीआई का दर्जा, जीआई टैग का दर्जा 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग पहला दिया गया था। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग का दर्जा, और इसका रजिस्ट्रार कार्यालय है चेन्नई में। चेन्नई में रजिस्ट्रार कार्यालय है, और 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य है 2030 तक। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करना। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसका पूर्ण रूप है साथियों। हिंदी में इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। हिंदी में इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक इसे हिंदी में कहते हैं। और साथियों क्या होता है भौगोलिक संकेतक? क्या होता है? कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट स्थानीय स्तर का प्रोडक्ट है, उसको राष्ट्रीय पहचान या अंतरराष्ट्रीय पहचान देने के लिए जीआई टैग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, डब्ल्यूपीएल 2026 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? साथियों आईपीएल की तर्ज पर, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की तर्ज पर वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी। यही साथियों ये चौथा संस्करण 2026 में शुरू हो गया, 9 जनवरी 2026 से। डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग हमारे भारत का आईपीएल के तर्ज पर महिलाओं के लिए क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है डब्ल्यूपीएल 2026। इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ, शुरुआत हुआ है 9 जनवरी से। देखिएगा आईपीएल की तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण 2023 में हुआ था। 2026 में 5 टीमें खेल रही हैं। शुरुआत इसका हो गया 9 जनवरी 2026 से। 5 टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई इंडियन हो गया, गुजरात हो गया, सीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और यूपी वॉरियर हो गया, और दिल्ली कैपिटल हो गया। ये 5 टीमें, यानी कि दिल्ली, यूपी, बैंगलोर, गुजरात और मुंबई, 5 टीमें 2026 में डब्ल्यूपीएल में खेल रही हैं। शुरुआत हो गया 9 जनवरी 2026 से। पिछला संस्करण किसने जीता था? 2025 का पिछला संस्करण डब्ल्यूपीएल विजेता मुंबई इंडियन रही थी, मुंबई इंडियन। अगला प्रश्न, सातवां और अंतिम प्रश्न है साथियों, किस देश में आंतरिक अशांति और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं? तभी हमने न्यूज में देखा, कहीं कहीं आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, और ना तो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, परीक्षा में छप सकता है क्वेश्चन। जनवरी 2026 में ईरान देश में शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है ईरान, यहाँ पर आंतरिक अशांति और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की, वहां पर बहुत सारे नागरिकों की मृत्यु भी हो गई है इस आंतरिक विद्रोह में और हिंसक प्रदर्शन में। ईरान, तो ईरान के बारे में देखिएगा, अर्थव्यवस्था के बुरे हालात को लेकर ईरान में 13 दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान का स्टैटिक जीके, ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन, और ईरान की मुद्रा है रियाल, और ईरान साथियों शिया मुस्लिम समुदाय का एक देश है। तो ये था साथियों आज का 7 करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।